महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीमैप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार और वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन के फार्मा के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर JN सिंह जी, निदेशक सीमैप डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सीमैप डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव जी, महाराणा प्रताप PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी, प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर VP सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, किसान भाइयों बहनों, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैप के सहयोग से वेस्ट को वेल्थ में बदलने कि प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं कि न केवल यह आस्था को सम्मान करने का तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय मनीषा एक बात को कहती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी इस धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है, और जब कोई अयोग्य नहीं है तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो सकता। ये दृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बना लें तो सर्वत्र हमें अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा, और अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा तो हर जगह हमें कमी ही कमी दिखाई देगी। इसलिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए जब हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से अच्छे और सकारात्मक आते हैं। अब तक क्या होता था, मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते थे, मालाएं लेके जाते थे, 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे या 24 घंटे के बाद उन मालाओं को फिर से फेंक दिया जाता था, नदियों में प्रवाह कर दिया जाता था, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था। और इसका परिणाम क्या होता था, आस्था भी आहत होती थी और कचरा भी खड़ा होता था। अब सीमैप और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, और वह कार्यक्रम है
कि जितने भी ऐसे पुष्प आएंगे जो मंदिरों में चढ़े होंगे, किसी तीर्थ स्थल में चढ़े होंगे, किसी ने अपने घर में पूजा के लिए उपयोग में लाए होंगे, शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों में उसका उपयोग हुआ होगा, या खेत में पुष्प की हमने खेती की और सूख रहे होंगे, हमें लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता मार्केट में नहीं, हम उसको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके अब उससे धूप अगरबत्ती भी और उसके माध्यम से हम लोग इत्र बनाने का कार्य भी कर सकते हैं। यानी एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। हम तुलसी लगाते हैं, तुलसी औषधीय गुणों से युक्त होती है, लेकिन तुलसी एक समय के बाद फिर वो सूखती है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तुलसी के गुणों से युक्त जो अगरबत्ती धूप होगी स्वाभाविक रूप से वह स्वयं भी औषधीय युक्त होगी। यानी थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज सीमैप के साथ मिलकर के महावीर गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने प्रोत्साहित किया है, प्रोफेसर यूपी सिंह जी ने, पूर्व ड्रग कंट्रोलर भारत सरकार डॉक्टर जीएन सिंह जी ने, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी ने, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को इन दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का जो प्रयास प्रारंभ किया है, मुझे विश्वास है ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा और अनेक महिलाएं इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के न केवल स्वयं के परिवार के सम्मान और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, फिर तो समाज को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए आस्था का सम्मान भी करेंगे। मैं एक बार फिर इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। गोरखपुर में इस कार्यक्रम में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात मुख्यमंत्री ने कही और उन्होंने कहा कि अब से पुष्पों का सदुपयोग होगा, यानी कि मंदिर में जो फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी मांगलिक कार्यक्रम में जो फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अब अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आस्था का सम्मान होगा। पहले इनको गंगा में बहा दिया जाता था या फिर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इन फूलों को वेस्ट नहीं किया जाएगा। इन फूलों का इस्तेमाल सही तरीके से होगा और बेहतर तरीके से होगा, यानी कि सुगंधित अगरबत्तियां जिसका आज लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, आशीर्वाद अगरबत्ती का। इन अगरबत्तियों को अब मार्केट में भी बेचा जाएगा, इससे आजीविका एक तरफ कमाई जाएगी, दूसरी तरफ जो फूल ये वेस्ट हो रहे थे वो अब वेस्ट नहीं होंगे, इनका सदुपयोग जो है वो किया जाएगा। यानी कि अब से मंदिरों में जो भी फूल इस्तेमाल होते हैं उनको फेंकने की बजाय उनका इस्तेमाल इन अगरबत्तियों में किया जाएगा, यानी कि अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाएगा। और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए एक काम जो है वो भी तैयार हो चुका है। महिलाएं जो है अगरबत्तियों को तैयार करेंगी, दूसरी तरफ जो वेस्ट होता था फूलों का वो भी नहीं होगा। यानी कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जैसी आप नजर रखेंगे वैसी ही आपको सृष्टि नजर आने लगेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वेस्टेज किया जाता था वो वेस्टेज अब नहीं होगा।